हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज की इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। बहुत सारे लोग एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं जिसका मैं आज आंसर के साथ आपको एक किस्सा बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारी फैमिली में अनबन है हमारे हस्बैंड के साथ। तो आज जो ये किस्सा है ये उन सब लोगों के लिए है जिनको ये प्रॉब्लम चल रही है और जिनको ट्रस्ट इश्यू हो रहे हैं कि क्या ये सब करने से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये जो अनुभव है ये हमें भेजा है नेहा श्रीवास्तवा ने, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। तो उनके साथ क्या हुआ वो अपनी थोड़ी सी आपको उनकी मैं आपको जो है स्टोरी, लाइफ की स्टोरी वो बता देती हूँ। किस किस तरह से क्या हुआ वो सब भी बताती हूँ। सबसे पहले तो जो ये नेहा श्रीवास्तवा है, ये मैरिड है लास्ट 10 ईयर से। तो बताती है कि वो जॉब कर रही है बाहर। उनके हस्बैंड घर पे थे, उनका वर्क फ्रॉम होम जॉब चल रहा था कोविड के बाद से ही। तो जैसे कि उनका भी उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम ही था, तब चीजें नॉर्मल थी। बट सडनली उनको ना अपने हस्बैंड के कुछ तौर तरीकों से ऐसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ इनके साथ कुछ मतलब चल रहा है और गड़बड़ चल रहा है। तो बहुत देखने में, सोचने समझने में उनको कुछ कुछ हिंट्स लगने लगे और थोड़ा आइडिया लगने लगा कि जो उनके हस्बैंड है उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और ऑब्वियसली हर हस्बैंड वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छिपाता ही है ताकि वाइफ को पता ना लग जाए। तो ऐसा ही नेहा के हस्बैंड भी कर रहे थे। वो छिपा रहे थे लेकिन वाइफ की भी सिक्स सेंस काम आई जाती है और उनको आइडिया लग गया कि कुछ दाल में गड़बड़ है, काला है। और उन्होंने कुछ कंफर्मेशन करने के लिए अपने किसी फ्रेंड को बोला कि तुम मतलब पीछा करना, और उनको ये पता लग गया, हाँ वो किसी से मिलने जाते हैं। अब जब नेहा जी ने अपने हस्बैंड से बात करी तो उनके हस्बैंड ने कुछ हामी नहीं भरी, सिर्फ बोला कि मेरी फ्रेंड है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अपना रिश्ता ना खराब करके मैं आगे सोचती हूँ। आज नहीं तो कल मेरे हस्बैंड को समझ आएगी, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है कि आप ऐसे तोड़ नहीं सकते हो। अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, माता पिता, कोई भी तकरार सबके बीच में होती है, सबके बीच में होती है। ये नहीं होता आप भाई बहन का रिश्ता भी नहीं तोड़ते हो, माँ बाप का भी रिश्ता नहीं छोड़ते हो, तो हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता क्यों ही तोड़ देते हो। अगर जब तक चीजें बहुत खराब ना हो तब तक मेरे अकॉर्डिंग नहीं तोड़ना चाहिए ये रिश्ता भी। कोशिश करो, अगर जुड़ सकता है तो जोड़ने की पहले कोशिश करो। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी दो तीन बातें होती है। देखो, अगर कोई भी लड़की के साथ हस्बैंड इन्वॉल्व है तो वो कब तक इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, वो जनरेशन भी क्या, और बाहर की जो आउटसाइडर्स होती है ना, जो आती है एक मैरिड मैरिड बंदे के साथ लाइफ में आती है, तो उनको सिर्फ पैसा निकालना होता है, पैसा निकाल के वो चली जाती है। उनको कोई लाइफ स्पेंड नहीं करनी होती है, तो वो पैसा निकाल के चली जाती है। तो नेहा जी ने भी ना ऐसे ही किया। चीजें बहुत खराब हो गई थी मन में। तो देखो, वाइफ के आ जाता है तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नेहा जी ने ना सबसे अच्छा काम ये किया, भगवान पे ना यकीन रखा कि जब भगवान ने मेरे सामने चीजें लाई दी है और मेरे हस्बैंड मानने के लिए तैयार नहीं है तो छोड़ देती हूँ फिलहाल, और भगवान पे मैं अपना भरोसा रखती हूँ। भगवान ने अगर मुझे इस परेशानी में डाला है तो वही निकालेंगे, या जो भी है भगवान करेंगे, जो भी करेंगे। तो उन्होंने इस तरह से करके अपना वो पूजा पाठ करने में यकीन करती थी। बाकी उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ डेली किया। वो बताती हैं डेली वो दिन था, मतलब बहुत रोई उस दिन जिस दिन ये पता चला, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि प्रभु ही हैं जो करने वाले हैं, तो प्रभु ही मुझे समस्या से निकालेंगे। तो उन्होंने अपना हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान राम का जैसे कि ये नाम लिया। तो अब नाम लेते लेते मतलब निकल गया, 1 महीना निकल गया। ऐसा नहीं उनके हस्बैंड उनको घर में तंग करते थे, घर में बिल्कुल भी तंग नहीं करते थे, बस उनका बाहर रिलेशनशिप था। घर में वो परेशान नहीं करते थे। हाँ, टाइम नहीं दे रहे थे, वो बाहर ही टाइम लगा रहे थे। तो बस यही था। बाकी
क्योंकि जो नेहा जी ऑलरेडी वर्किंग है, तो थोड़ा सा उनकी भी जॉब में मतलब होते हैं पर्सन जो थोड़ा इंफॉर्मेशन इधर उधर से दे देते हैं, तो उनको इंफॉर्मेशन डेली मिलती रहती थी कि वो घूमने जा रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस लड़की के साथ। तो वक्त ऐसा आया कि जो लड़की थी नेहा जी के हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व थी, उसने एक दिन क्या किया, उस मतलब काफी टाइम से वो उनके हस्बैंड से पैसा निकलवा रही थी। पैसा निकलवाने के बाद जब नेहा जी के हस्बैंड को भी लगने लगा कि बस ये तो मेरे से पैसा ही निकलवा रही है, और अब उस लड़की ने उनके उसके हस्बैंड को डिच कर दिया एक और अमीर आदमी के लिए, तब जाके नेहा जी के हस्बैंड को कुछ अक्कल आई, वो लाइन पे आ गए। तो वो ये कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, ना मैं नाराज हुई, ना मैंने गुस्सा किया, मैंने सिर्फ ये सारी बातें प्रभु के ऊपर छोड़ दी कि आपको जो करना है आप करना। आपको अगर लगता है कि ऐसे, क्योंकि परेशान होकर हम अपना शेड्यूल खराब कर लेते हैं। बच्चों का देखो, शायद एक आदमी गुस्सा हो सकता है और चीजें शायद उतनी खराब ना हो, लेकिन जब एक औरत गुस्सा होती है तो उस चीज का असर पूरी फैमिली पे आता है, स्पेशली बच्चों पे आता है, बच्चों की स्टडीज पे आता है, पूरे घर के एटमोस्फेयर पे आता है। होता है, आदमी गलती करता है जो कि गलत है, लेकिन जब आपको ऐसा लगने लग जाए ना कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा और मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो उन सब चीजों को प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रभु ने आपके लिए भी बहुत कुछ सोचा होगा। तो जिन भी बहनों के साथ ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप ट्रस्ट रखो, भगवान पे विश्वास बना के रखो। अगर आपके सामने चीजें आ रही हैं तो बहुत जल्दी ये चीजें ठीक होने वाली हैं। प्रभु हर चीज का ध्यान रखते हैं, आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। तकलीफ हो सकता है 2 दिन की हो, 4 दिन की हो, 10 दिन की हो, महीनों की हो, 2 महीने की हो, लेकिन प्रभु अपने आप सब संभाल लेंगे। बस आप उन पे विश्वास बना के रखना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको लगा हो आपकी किसी फ्रेंड के काम आने वाली है, तो ये वीडियो जरूर शेयर करना और प्रभु का नाम लेते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।